आज हम लोग प्रतिशत शुरू कर रहे हैं। प्रतिशत का सबसे पहला पॉइंट हम जो देख रहे हैं इसके सिंबल से है। प्रतिशत का सिंबल ऐसे है और इसका मतलब होता है 1/100, एक का 100वां हिस्सा। अब एज एग्जाम्पल लिया जाए कि 5%, तो क्या होगा 5 इंटू 1/100, जिसको आप लिख सकते हैं 5/100। अगर ऐसा ही दूसरा दिया जाए 10%, तो क्या होगा 10 इंटू 1/100, तो 10 इंटू 1/100, इसको आप लिख सकते हैं 10/100। आप ये समझ जाए प्रतिशत, प्रतिशत अगर किसी संख्या के साथ लग जाए तो। अब इसमें होता क्या है कि दूसरा नियम हम तो पहला आपने देख लिया। अब इसका दूसरा स्टेप जो आप देख रहे हैं इसमें कहा जाएगा कि x का y%। इसमें एक संख्या दिया रहेगा और उसका आपसे प्रतिशत पूछा जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो x गुने y/100, जिसे हम लिख सकते हैं xy/100। अब इसको आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए आगे क्या होगा। अगर यहां दे दिया जाए 500 का 10%, क्या करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे 500 इंटू 10/100। अब इससे कैलकुलेट कर दिया जाए तो मिलेगा 00 से 00 काट लीजिए, गुना करेंगे फिर। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख लीजिए 800 का 20%, क्या करेंगे 800 का 20%, तो आप लिखेंगे 800 इंटू 20/100, इसे भी काटिए, कितना हो जाएगा 160। तो इसी संख्या का परसेंटेज अगर ज्ञात करना है तो संख्या गुने वो जितना प्रतिशत हम ज्ञात करें उतना /100 कर देना है। अब इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग इसे बताएंगे कि 900 का 15% कितना। एक एग्जांपल बताइए 900 का 15% कितना होगा। प्राप्त हो जाता बताएंगे, उसे हम नोट कर देंगे ठीक से 135। आइए चेक कर लेते हैं 900 इंटू 15/100, इसे हम लोग काटते हैं। अच्छा 59 जा 135, समझ में आ रहा। एक और एग्जांपल हम बोल रहे हैं, आप सब तक बताएंगे 1200 का 25% कितना होगा, ये बताना है। 1200 का 25% कितना होगा, इसे देखिए तो कैलकुलेशन करके 300। आइए चेक कर लेते हैं कि इसका जवाब 300 सही है। तो पहले यहाँ का लिखेंगे हम लोग 1200 इंटू 25/100, इसे अगर काट दिया जाए फिर 25 में 12 से गुना करेंगे 300 का होगा, बिल्कुल सही जवाब। अब इसके अगला, तो सेकंड हम लोग पढ़ लिए। अब तीसरा स्टेप जो है, तीसरा नियम जो है, तीसरा नियम जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या करना है, तो यहाँ देखिए x का y% दिया है दूसरा नियम में, तो तीसरा में पूछा जाएगा आपसे x y का कितना प्रतिशत। ध्यान देंगे क्वेश्चन लिखते समय ऐसी गड़बड़ियां होंगी, आप समझ नहीं पाएंगे। x कोमा किया हुआ है और पूछा गया x y का कितना प्रतिशत, इस स्थिति में आप लिखते क्या है x/y इंटू 100, इस पे ध्यान देना है। अब एग्जांपल इसका देख लीजिए। अगर पूछा जाए 500 1000 का कितना प्रतिशत, का कितना प्रतिशत, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 500 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100। अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिला
जो प्राप्त परसेंटेज में प्राप्त हुआ हो गया 50%। ठीक है, क्या इस बात को समझ रहे हैं? एक हल कर क्या बताएंगे, बताइए। यहाँ 200 800 का कितना प्रतिशत, 200 800 का कितना प्रतिशत? 25। आइए चेक कर दिया जाए। पहले क्या लिखेंगे, 200 डिवाइड बाय 800 इंटू 100। ये तो समझ रहे हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, किससे इसे काट दिया जाए, 8 से 25 बार, कितना मिला, 25%। एक और क्वेश्चन बोल रहे हैं, सब करेंगे आप। 150 1500 का कितना प्रतिशत, सब करें बताइए कितना प्रतिशत होगा? हाँ, 250 1500 का कितना प्रतिशत? 16 हो गया 16.6। चेक कर लिया जाए। देखिए क्या मिला, 250 डिवाइड बाय 1500 इंटू 100। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इससे से 5 से 3, यहाँ 50 आया, क्या मिला, 50 डिवाइड बाय 3। इसे आप पूर्णांक में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 16.2/3%। आप पूर्णांक में लिखना जानते हैं, क्योंकि 3 में 16 से, तो 3 में 16 से करेंगे तो 48, 2 ऐड करेंगे तो 50 और डिवाइड बाय 3, ये परसेंटेज है। एक और इसमें ध्यान देना है कि ये तो छोटी संख्या पहले बड़ी संख्या बाद में है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या किया जाता है कि पहले बड़ी संख्या दे दिया था तब छोटी संख्या दे जाता है। जैसे आपसे कहा जाएगा कि बताइए 150 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, आप इसको सुधारेंगे नहीं कि 50 को इधर 100 को इधर। ठीक है, पहले तो दिया है उसको ऊपर लिखेंगे और जो बाद में उसे नीचे कर देंगे, यानी इसे अंश के रूप में, इसे हर के रूप में कर लेंगे। तो क्या मिला यहाँ, 100 डिवाइड बाय 50 इंटू 100। इससे इसे काट दिया जाए तो क्या मिला, 100 टू जा 200, मतलब 100 जो है 50 के 200% है। ठीक है, यहाँ प्रतिशत का सिंबल लग जाता है या प्रतिशत लिख सकते हैं। तो आज हम लोग एक नियम पढ़े, कल फिर इसके अगला जो नियम है फिर से बनाते हैं। अब तो समझ गए सब लोग? ठीक।